बात है। हाँ, पहले हमें डॉक्टर साहब का भाषण सुनना है और डॉक्टर साहब के भाषण के बाद निवेदन देने के लिए 7 लोग जाएंगे। तमाम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। मैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इधर आ जाओ, तुम पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सब। अनिल भैया, आज के इस धरना आंदोलन में मौजूद शागिद नक्शबंदी साहब, समीर साजी बिरगर साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, कुमार खराज साहब, तमाम कारपोरेटर हजरात, अहदेदारान, मुहिबान मजलिस, अजीज तरीन साथियों, मीडिया के हमारे जिम्मेदार, कल शाम जो वाक़या हुआ कि असदुद्दीन अवैसी साहब के कैनवे पर कुछ गुंडों ने फायरिंग की, ये वाक़या अगर आप सही पस मंजर में देखेंगे तो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारत देश में एक ताकत बनकर उठ रही है। बिहार में 5 असेंबली के हमारे उम्मीदवार चुनकर आए। हम महाराष्ट्र में ताकत बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ताकत बनेगी इंशाअल्लाह। और चंद दिनों पहले आपने सुना होगा केसीआर ने क्या कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़ियादत का फरीज़ा अगर कोई शख्स अंजाम दे रहा है वो तेलंगाना का बेटा है। यूपी में साहब ने एक परिवर्तन भागीदार मोर्चा बनाया। उस मोर्चे में मेशराम भी है, उस मोर्चे में ओबीसी के नेता भी हैं और यूपी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित नेताओं के साथ, ओबीसी नेताओं के साथ एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चे का तजुर्बा कर रहे हैं। तो अजीजान गिरामी, सूरत हाल ये है कि आज हिंदुस्तान में नो कांग्रेस नो बीजेपी, असदुद्दीन अवैसी समेत दलित ओबीसी का एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ी ताकत शुरू होने जा रही है। उसका आगाज हो चुका है। कल की फायरिंग इस ताकत को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, आवाज को खामोश करने के लिए की गई है। आप एक बात सुन लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए खातिर में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से जब पूछा गया कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा गया कि आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं चाहिए। मेरे कायद जिसका ईमान और अकीदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर है, जो अपनी जिंदगी में, इनफरादी जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में एक मोमिन का नमूना है, उन्होंने कहा मेरी मौत मेरी हिफाजत करती है। बहुत हिम्मत की बात होती है। लोग जख्मों से डरते हैं, तकलीफ से डरते हैं, मेरा कायद मौत से भी नहीं डरता। ऐसे बहादुर कायद पर हमको नाज है। दरहकीकत के बाद मैं कहना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान के मुसलमानों की, दलितों की, ओबीसी की, पिछड़ी हुई ताकतों की आवाज तो है ही है। एक ऐसी क़ियादत बनकर उठेगी इंशाअल्लाह। आप देखेंगे जो पूरे हिंदुस्तान में दस्तूर के ऊंचाई का काम करेगा। और कहीं ना कहीं ये जो प्रस्थापित पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इनका सफाया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों ही होगा। मेरे भाई ने बहुत सही कहा, शाहिद नक्शबंदी ने, कि असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ
धर्म संसद में बयानात दिए गए, जहनसाजी की गई और असदुद्दीन अवैसी को उनका जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, उनका जो फिरका परस्ती का एजेंडा है, उनको देश को बांटने का जो एजेंडा है, उनका जो मनु समृद्धि का एजेंडा है, उस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तो फायरिंग का मकसद इस रुकावट को खत्म करना था। अजीजा ने गिरामी, एक बात मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में कहना चाहता हूँ, असदुद्दीन अवैसी को फायरिंग भी ये कोई नई बात नहीं है। उनके मकान, उनका बंकर जो दिल्ली में है, वहां पर 3 दफा इन दरिंदों ने, इन वैश्यों ने हमले किए। उसकी क्या तहकीकात हुई है, उसमें क्या नतीजे आए, अब तक छुपा हुआ है। क्यों तहकीकात नहीं होती? मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच से, इस साजिश में जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, उन अफराद को, उन तंजीमों को, उन शख्सियतों को बेनकाब किया जाए। जांच एजेंसियों से, जो रियासती सतह की है, जो मरकजी सतह की है, इलेक्शन कमीशन, उससे हमारी मांग है कि तहकीकात किए जाए, इन साजिश करने वालों को बेनकाब किया जाए, उनके मास्टरमाइंड को सामने लाया जाए। हमने एक मांग कल हमारी मीटिंग में की थी कि मोहतरम कायद को सिक्योरिटी दी जाए। अभी अभी मैंने खबर देखा CNN पे, जेड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दी गई है, मगर हमारा कहना यह है कि सिक्योरिटी का इंतजाम माकूल हो, अच्छी तरह से हो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मुहिब्बान मजलिस से, जिम्मेदारान से, ये हमारी आजमाइश का वक्त। हम कायदे कानून को हाथ में रखते हुए अपने शार के मुताबिक, अपने उसूल के मुताबिक धरने आंदोलन करेंगे। हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमारा यकीन है, हमारा भरोसा है। हिंदुस्तान के अदलिया पर हमको यकीन है, हमको हमारे गैर मुस्लिम भाइयों पे यकीन है, हमारे ओबीसी भाइयों पे यकीन है, हमारे दलित भाइयों पे यकीन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन फिरका परस्तों के खिलाफ जंग में हम इन तमाम साथियों के साथ मिलजुल कर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। बहरहाल आज के इस धरने में हम हमारे जज्बात, हमारे एहसासात आपके सामने पेश करना चाहते थे। हमारे काफी नौजवान जोश में थे। किसी ने कहा रास्तों रोक का आंदोलन करेंगे, किसी ने कहा बंद बनाएंगे, मगर हमारे कायद मोहतरम इम्तियाज जलील साहब से बातचीत हुई। हमने सोचा कि धरने के जरिए एक निवेदन देकर अपने जज्बात को, अपने एहसासात को अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाएंगे। दरअसल असदुद्दीन अवैसी उन तमाम की आंखों में कांटा है जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान की जगह पे मनुस्मृति लाना चाहते हैं। बहरहाल ये तमाम बातें आपके सामने कहना थी। पूरे महाराष्ट्र में हमने सबको दावत दी, गुजारिश की कि आज का दिन धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, निवेदन देंगे। मगर हम कहना चाहते हैं कि भाई यकीनन जमहूरियत पर हमारा यकीन, हम अमन पसंदी से काम करना चाहते हैं। यकीनन प्रशासन से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारा साथ दे, हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को मरकजी हुकूमत तक, यूपी की रियासती हुकूमत तक और इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाए। यही बातें आपसे कहना था। शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम।